नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस। कल अपन ने इस चैनल की शुरुआत करी थी और मैं आप सबको बता दूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि कुछ ही घंटों के अंदर, चंद घंटों में इस चैनल ने 100 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए और ये सब आपकी बदौलत हुआ है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दें और जितना संभव हो सके इसको शेयर करें, दूसरों को बताएं, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहे। एक अपना स्लोगन है, शुरुआत एक स्लोगन से करते हैं। थोड़ा सा मोटिवेट होइए आप। ये बताना चाह रहा हूं मैं, धीमे ही सही परंतु शुरू तो करो। मित्रों, कुछ स्टूडेंट्स के फोन आए, बोले सर अभी तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी नहीं आई और अभी से आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करवा रहे हो, तो अभी क्या मन करेगा देखने का। तो मेरा एक ही जवाब था कि मन करे ना करे, एक बार अपने दृष्टि पटल पे, अपने दिमाग के ऊपर कुछ न कुछ पढ़ाई की इमेज बनने दो, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मेरे को लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई के टच में नहीं है। तो वापस पढ़ाई को रिदम में लाने के लिए, वापस जुड़ने के लिए बहुत तेज दौड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत तेज नहीं भागना अभी, लेकिन फिर भी बिल्कुल नहीं पढ़ने से थोड़ा बहुत पढ़ना बहुत अच्छा फायदेमंद रहता है। इसलिए धीमे ही सही परंतु शुरू तो करो। आप तेज नहीं दौड़ सकते, कोई बात नहीं, पर कम से कम रुको मत। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं अपन, रोजाना 15-20 मिनट का वीडियो बनेगा, जिससे आपके दिमाग में सिलेबस तैयार होगा, जिससे आपके दिमाग में कंटेंट तैयार होगा, कैसे क्या पढ़ना है वो आपके दिमाग में इमेज बनेगी और कुछ समय बाद में अपन उस गाड़ी को रफ्तार में ले आएंगे। क्योंकि कम से कम 6 महीने तो सिलेबस को पूरा होने में लगेंगे और 6 महीने का समय बहुत जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि जब एग्जाम की डेट आ गई या एग्जाम के जो विज्ञप्ति है उसका नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद में कुछ ज़्यादा समय मिलता नहीं है, ज़्यादा समय बचेगा नहीं। और अगर आपने इस समय को खराब किया, तो बाद में और कुछ नहीं बचेगा, केवल और केवल एक शब्द बचेगा, काश मैं तैयारी कर लेता। सुनहरा मौका है, स्कूल व्याख्याता 2020 की तैयारी करने के लिए अपन यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो उसको थोड़ा सा साकार करने के लिए अपन रेगुलर वीडियो डालेंगे और रेगुलर यहाँ पर सब्जेक्ट की और जीके की चर्चा करेंगे। जैसा कि कल अपन ने देखा था कि स्कूल व्याख्याता 2020 का जो पेपर होगा उसके अंदर अपने को 2 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, 2 टॉपिक पढ़ने होंगे, 2 पेपरों की तैयारी करनी पड़ेगी। पहला अपना जीके का, जीएस का, जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा, जिसके बारे में अपन बात कर चुके थे। थोड़ा सा वापस बता दूं, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर होंगे यहाँ पे और 150 नंबरों का पेपर होगा, 75 क्वेश्चन होंगे। और दूसरा जो अपना है वो सब्जेक्ट होगा जिसमें अपन यहाँ पर तैयारी करेंगे बायोलॉजी की। इस बायोलॉजी के अंदर 150 क्वेश्चन, जिसके 2 भाग होंगे, एक तो टोटल सब्जेक्ट जिसका 120 क्वेश्चन होंगे और फिर यहाँ पर होगा साइकोलॉजी जिसके यहाँ पर 30 क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर 150 क्वेश्चंस का यहाँ पर ये वेटेज रहने वाला है। इन 150 क्वेश्चनों में अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, आज बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि अपने को बायोलॉजी के अंदर स्कूल लेक्चरर 2020 जो बायोलॉजी का पेपर होगा उसमें अपने को सब्जेक्ट में 120 नंबरों की तैयारी कैसे करनी है और उस सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसको थोड़ा सा डिटेल में अपन यहाँ पर आज चर्चा करते हैं। देखो, सेकंड पेपर स्कूल लेक्चरर बायोलॉजी। इस बायोलॉजी के पेपर को, केवल बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर 120 क्वेश्चंस की अपन तैयारी करेंगे जो कि सब्जेक्ट्स के होंगे और इन 120 क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। 55 क्वेश्चन अपने को सीनियर सेकेंडरी लेवल से पढ़ने हैं। 55 क्वेश्चनों का सिलेबस दे रखा है वो ग्रेजुएशन लेवल का है
और 10 क्वेश्चंस का सब्जेक्ट सिलेबस दे रखा है, वो है पीजी, यूजी, पीजी और यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी लेवल। अभी अपन शुरुआत करेंगे 55 क्वेश्चन जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के हैं। मतलब ऐसे 55 क्वेश्चन जो 11th 12th या फिर कुछ क्वेश्चन हैं वो 10th और 9th की बुक से आपको मिल जाने हैं। आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, अपने स्तर पे तैयारी करना चाहते हैं, तो किसी भी जरूरत नहीं समझते और आपको लगता है कि मैं तैयारी कर सकता हूं, तो इन 55 क्वेश्चंस की तैयारी करने के लिए आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप केवल इन 4 बुक्स की डिटेल स्टडी कर सकते हैं जो कि सिलेबस में टॉपिक हैं उनकी, केवल सब नहीं पढ़नी है भी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सहायता होती रहे तो आपको इस चैनल के ऊपर सारे कंटेंट बुक्स के होंगे, मिलते रहेंगे, कुछ अलग जरूरत समझेंगे वो डाल देंगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे अपन। अब यहां पर देखो अपन जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के 55 क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले उन पे फोकस करते हैं। अपने को 55 क्वेश्चंस पे फोकस करना है और 110 नंबरों की तैयारी को शुरुआत में लेके चलना है। बायोलॉजी सब्जेक्ट के 55 क्वेश्चन की अपन तैयारी करेंगे जिनके 110 अंक होंगे। देखो यहां पर टोटल 8 टॉपिक दे रखे हैं, उन 8 टॉपिकों में से 110 अंक आपको लाने होंगे और उन जो 8 टॉपिक हैं उनमें 110 अंकों का मैटर आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा। सबसे पहली यूनिट है यहां पर टेक्सोनोमी। मैं एक एक यूनिट को यहां पर थोड़ा थोड़ा बताते जा रहा हूं आपको। सबसे पहली यूनिट है टेक्सोनोमी। 2 नंबर की यूनिट है यहां पर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तीसरे नंबर की यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। चौथे नंबर की यूनिट है एनिमल फिजियोलॉजी। 5वें नंबर की यूनिट है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। 6ठे नंबर की यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। 7वें नंबर की यूनिट है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। और 8वें नंबर की यूनिट है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। साथियों बहुत ही सरल सिलेबस है। सबसे सरल विषय कोई धरती पर है तो बायोलॉजी है और उसकी तैयारी अपन यहां पर कर रहे हैं। सरल है इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं, हार्ड होता तो मेरे को भी नहीं आता। टेक्सोनोमी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एनिमल फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ये जो 8 टॉपिक है, उन 8 टॉपिकों में से आपको एग्जाम के अंदर 55 क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा अपन एक अंदाज लगा सकते हैं कि हर एक यूनिट से करीबन 7 या 8 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। हो सकता है आगे पीछे हो जाए क्योंकि एक यूनिट का नंबर नहीं दे रखा, लेकिन लगभग ऐसा ही रहना है कि एक यूनिट आपको 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन एग्जाम में देके जाएगी। मतलब अगर अपन एक यूनिट को पढ़ते हैं तो अपने 7 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार होते हैं। और ये जो 8 यूनिट है आपको केवल 4 बुक्स के अंदर 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, इनको भी छोड़ें अपन तो 11th और 12th के बुक के अंदर आपको इजीली मिल सकती हैं। और उनका जो बुक्स हैं वो एनसीईआरटी की हो सकती है या फिर जो आरबीएसई बोर्ड की बुक्स थी, अभी चेंज हो गई है, इन आरबीएसई बोर्ड की बुक्स में एनसीईआरटी और आरबीएसई बोर्ड से मिल सकता है बेटा। अपन आरबीएसई है, एनसीईआरटी है,
या आरबीएससी जो पहले बुक चलती थी वो है, कुछ पुराने क्वेश्चंस हैं, कैसे क्या आए हुए हैं, और पीजीटी एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, नीट लेवल पे थोड़ा सा कैसे आते हैं, उन सभी को मिक्स करते हुए यहाँ पर अपन टॉपिक की शुरुआत करेंगे। अब ये 8 टॉपिक हो गए। इन 8 टॉपिक से अपने को एक टॉपिक से करीबन करीबन 6 से 7 से 8 क्वेश्चन मिलते हुए टोटल 55 क्वेश्चन यहाँ पर अपने को मिल जाएंगे। अब देखो थोड़ा थोड़ा एक एक यूनिट के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं अपने को क्या क्या पढ़ना है। अभी अपन मैंने बता दिया क्लियर आपको, इन 8 यूनिट को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले 8 में से अपन एक पे चलते हैं। 8 यूनिट का अपन ने देख लिया खाका किस प्रकार से है। अब अपन एक यूनिट पे चलते हैं और एक यूनिट है टेक्सोनॉमी। इस यूनिट में अपने को क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्या पढ़ना है, उसके बारे में थोड़ा सा अभी समझते हैं। देखो टेक्सोनॉमी जब पढ़ेंगे अपन तो सबसे पहले, क्योंकि यहां पर अपन बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो इस यूनिट के अपन जब पढ़ेंगे तो अपन ये पढ़ लेंगे कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी अपने को क्यों पढ़नी है, और जब बायोलॉजी स्टार्ट हुई थी तो बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन कैसे आया, कैसे बायोलॉजी को क्लासिफाई किया गया, बायोलॉजी की अदर ब्रांचेज को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया, बॉटनी जूलॉजी को कैसे क्लासिफाई किया गया, बॉटनी की ब्रांचेज को कैसे क्लासिफाई किया गया, वो अपन इस टॉपिक के अंदर इस टेक्सोनॉमी की ब्रांच में पढ़ लेंगे। ये सारी 8 जो है वो ब्रांचेज ही हैं सारी सारी बायोलॉजी की। बायोलॉजी क्या है ये पढ़ लेंगे। बायोलॉजी का मतलब यहाँ पर लाइफ क्या है, लाइफ को यहां पर पढ़ना है अपने को। जीवन क्या है, जीव क्या है, जीव विज्ञान में जीव क्या है, विज्ञान क्या है, उनको यहां पर पढ़ेंगे। उसके बाद में क्योंकि विविध प्रकार की चीजें हैं, विविध प्रकार के जो है एनिमल्स हैं, विविध प्रकार के प्लांट्स हैं, तो यहां पर थोड़ा सा अपन बायोलॉजी पढ़ने के साथ साथ में बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे। और बायोडाइवर्सिटी है इसीलिए क्लासिफिकेशन की आवश्यकता है। अगर कोई एक ही चीज होती तो क्लासिफाई करने की जरूरत थी, अगर कोई 2 ही चीजें होती तो क्लासिफाई क्यों करना पड़ता। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं और उनमें कैसे अपन क्लासिफाई करें, कैसे उनमें विभेदन करें, उसके लिए फिर क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो बायोलॉजी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसके क्लासिफिकेशन की क्यों आवश्यकता पड़ी, यहां पर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था आर.एच. विटेकर का, उसको यहां पर पढ़ेंगे अपन थोड़ा सा डिटेल में। उसके बाद में बायोलॉजी पढ़ लिया, बायोडाइवर्सिटी पढ़ ली, उसके बाद अपने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। क्लासिफिकेशन के बाद में अपन सिस्टेमेटिक्स पढ़ेंगे। एक नॉर्मल होता है क्लासिफाई करना, ऐसे ऐसे मोटा मोटी अपन ने डिवाइड कर दिया एनिमल्स को, प्लांट को, लेकिन वास्तव में सिस्टमेटिक ढंग से क्लासिफिकेशन हुआ है क्या। एक रूम के अंदर अगर 100 बच्चे बैठे हैं तो अपन ने मोटा मोटी उनको इधर उधर बैठा दिया, वो तो हो गया एकदम क्लासिफिकेशन। लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से कि जिनके 50% नंबर आए हुए हैं वो इधर बैठ जाएं, जिनके 60% नंबर आए वो इधर बैठ जाएं, जिनके 70% है वो ये, या और कोई क्राइटेरिया कोई भी हो सकता है, कोई भी कैटेगरी हो सकती है, उसके बेसिस पे अपन ने क्लासिफिकेशन किया अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से, उसको अपन सिस्टमेटिक ढंग बोल सकते हैं। एक कमरे में बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, क्लासिफाई हैं, वो अपने को दिख रही हैं, अलग अलग पड़ी हैं, क्लासिफाई हैं वो, लेकिन अपन ने कमरे की साफ सफाई कर दी और हर एक वस्तु को अपने निश्चित स्थान पर एक सुंदर तरीके से रख दिया। वो क्या हो गया, सिस्टमेटिक ढंग से क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद में बात आएगी जब क्लासिफिकेशन की आएगी तो एक बिंदु आएगा क्लासिफिकेशन में, हिरार्की होगा, एक वर्गीकरण जो करेंगे, क्लासिफाई करेंगे तो एक पदानुक्रम होगा, एक हिरार्की होगी, और हिरार्की के अंदर एक स्पीसीज शब्द आएगा। तो स्पीसीज का क्या कंसेप्ट है वो यहां पर अपने को पढ़ना पड़ेगा। मोटी मोटी बातें ये हैं यहां पे। जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्लासिफिकेशन में देखें आप, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसमें 5 बातें बताई गई है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बायो को, जीव को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। आप सबको पता ही है, मोनेरा, दूसरे नंबर पे प्रोटिस्टा, तीसरे नंबर पे फंजाई, चौथे नंबर पे प्लांटी और 5वें नंबर पे एनिमेलिया। किंगडम को इन 5 भागों में डिवाइड किया गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया।
थोड़ा सा इसी यूनिट के अंदर अगर आगे आगे बढ़ेंगे अपन, तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा प्लांटी को। प्लांटी का जब और आगे, प्लांट्स का जब और आगे क्लासिफिकेशन करेंगे क्लास लेवल तक, किस लेवल तक, क्लास लेवल तक जब अपन क्लासिफिकेशन करेंगे तो यहां पर ये 5 चीजें आ जाएंगी। क्या आ जाएगा, एल्गी, दूसरे नंबर पे ब्रायोफाइटा, तीसरे नंबर पे टेरिडोफाइटा, चौथे नंबर पे जिम्नोस्पर्म, और 5वें नंबर पे एंजियोस्पर्म। और एक चीज यहां से और उठा लो, फंजाई। कहने का मतलब पहली यूनिट में अपने को इन्हीं चीजों को पढ़ना है। टेक्सोनॉमी के अंदर बायोलॉजी क्या है, लाइफ क्या है, जीवन क्या है, जीव क्या है, कैसे जीव आया, कैसे कैसे लोगों ने फिर क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारे जीव थे, बायोडायवर्सिटी अधिकतम थी, इसलिए पहचानना मुश्किल था, इसलिए किसी न किसी तरीके से उनको क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा। उस क्लासिफिकेशन को बेहतरीन तरीके से करना, सिस्टमेटिक तरीके से सेट करना सिस्टमेटिक्स के अंतर्गत आता है। क्लासिफिकेशन को मोटा मोटी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्या करेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इनके अंदर डिवाइड कर दो। स्पीसीज का कंसेप्ट देख लो, क्योंकि क्लासिफिकेशन करेंगे हिरार्की चलेगी, किंगडम है, फाइलम है, ऑर्डर है, क्लास है, जीनस है, स्पीसीज है। तो बेसिस लास्ट में जो आधारभूत जो कैटेगरी है, आधारभूत जो हिरार्की है, जिसके बेसिस पर सारा क्लासिफिकेशन जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं स्पीसीज। तो स्पीसीज का क्या कंसेप्ट है, उसके बाद में थोड़ा सा इसमें डिटेल में क्या पढ़ना पड़ेगा, फंजाई और प्लांटी को डिटेल में, फंजाई यहाँ पर और प्लांटी को फिर से 5 भागों में डिवाइड कर दो आप। एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म। इन सब का ये जो 6 बिंदु हैं, इन 6 बिंदु में क्या पढ़ना है इनको, सैलिएंट फीचर्स, इनके क्या पढ़ना है, सैलिएंट फीचर्स, क्लासिफिकेशन और इनकी लाइफ साइकिल। इन 6 की, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फंजाई, इनके सैलिएंट फीचर पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ना है और इनकी लाइफ साइकिल पढ़नी है। अब जब टेक्सोनॉमी के अंतर्गत इतना सारा काम किया गया, बायोलॉजी को पढ़ा गया, बायोडायवर्सिटी को पढ़ा गया, क्लासिफिकेशन को पढ़ा गया, सिस्टमेटिक को पढ़ा गया, स्पीसीज को पढ़ा गया, इन सब का क्लासिफिकेशन किया गया, तो कुछ टूल्स की आवश्यकता पड़ी। बिना टूल्स के, बिना किसी औजार के इन सब का अभी अब तो अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन जब किसी ने जब इनको तैयार किया होगा, किसी ने इनको बुक्स में डाला होगा, किसी ने इनको समझा होगा, किसी ने रियल में क्लासिफिकेशन किया होगा, तब उनको किन किन टूल्स की आवश्यकता पड़ी। और वो टूल्स आज भी अवेलेबल होते हैं जिनको अपन आसानी से देख भी सकते हैं। उन टूल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा। वो टूल्स क्या हो सकते हैं, म्यूजियम हो सकता है, बायोडायवर्सिटी को देखने के लिए आप म्यूजियम का सहारा ले सकते हैं, म्यूजियम जाते हैं। जू हो सकता है, म्यूजियम, जू। उसके बाद में हर्बेरिया हो सकता है, बोटेनिकल गार्डन हो सकता है। ये टॉपिक यहां पर टूल्स के अंतर्गत आएंगे। क्लियर कर दूंगा आपको दोबारा से। 450 नंबर की तैयारी करनी है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए, स्कूल व्याख्याता 2020 बायोलॉजी के लिए 450 नंबर की तैयारी। 450 नंबर में 2 चीजें, 150 जीके जीएस, 300 सब्जेक्ट। 300 सब्जेक्ट में अपन चलते हैं तो 55 सेकेंडरी लेवल, 55 ग्रेजुएशन लेवल, 10 आपके पीजी का और 30 आपके साइकोलॉजी का। उन 55 पे जो सेकेंडरी लेवल है उस पे शुरुआत करते हैं तो 8 यूनिट आती हैं, और उन 8 यूनिट के अंदर सबसे पहली यूनिट अपन शुरुआत कर रहे हैं जिस यूनिट का नाम है टेक्सोनॉमी। और टेक्सोनॉमी में अपने को क्या क्या पढ़ना है, बायोलॉजी को पढ़ना है, बायोडायवर्सिटी को पढ़ना है, क्लासिफिकेशन क्या है उसको पढ़ना है, सिस्टमेटिक्स को पढ़ना है।
और स्पीसीज का कंसेप्ट क्या है उसको पढ़ना है। उसके बाद जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। उन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 2 का डिटेल पढ़ना है, फंजाई है और प्लांटी है, उनको और आगे क्लासीफाई पढ़ना है। इनको भी पढ़ना है डिटेल में, लेकिन इनको और ज़्यादा विस्तृत पढ़ना है, लाइफ साइकिल इनकी पढ़नी है। अब फंजाई और प्लांटी की बात करें तो यहाँ पर प्लांटी को फिर से डिवाइड कर दो, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और यहाँ पर से फंजाई ले लो। ये 6 मिलकर क्या पढ़ना है, इनमें सैलिएंट फीचर्स पढ़ने हैं, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, इनकी लाइफ साइकिल पढ़नी है। और इन सब काम करने के लिए, इन सब काम को करने के लिए जो अपने को टूल्स आवश्यकता पड़ेगी, जिनकी सहायता लेनी पड़ी थी अपने को पड़ेगी, या आज अपने पास टूल्स अवेलेबल हैं। आज आप जाते हैं बोटनिकल गार्डन में, तरह तरह के प्लांट देखते हैं, जाते ही लिखा होता है ये प्लांट एंजियोस्पर्म का है, ये प्लांट जिम्नोस्पर्म का है, तो किसी ने तो क्लासीफाई किया होगा। किसी ने अभी कोई नए, मान लो प्लांट की खोज हो जाए, कोई प्लांट आपको नया मिल जाए, तो आप पुराने फीचर्स के आधार पर उनमें किस किस तरह के फीचर्स हैं उनको देखते हुए आप उसको पर्टिकुलर स्थान पे, पर्टिकुलर जगह पे क्या कर देंगे, क्लासीफाई कर पाएंगे। तो ऐसा म्यूजियम देखने को मिलता है। उसके बाद में हर्बेरिया, जू है, बॉटनिकल गार्डन है, ये सब अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है। आज के लिए इतना काफ़ी। कल अपन टेक्सोनॉमी को विधिवत रूप से शुरुआत कर देंगे और टॉपिक पहले से अपन इसको शुरू करेंगे। अपना जो प्लान क्या रहेगा कि टेक्सोनॉमी को पढ़ना है, टेक्सोनॉमी को पढ़ते हुए जब पूरी यूनिट हो जाएगी तब फिर क्या करना है, उस पूरी यूनिट के क्या करने हैं, क्वेश्चन आंसर करीबन 100 के आसपास क्वेश्चन आपको अवेलेबल करवाऊंगा, उनकी PDF अवेलेबल करवाऊंगा। और 100 क्वेश्चन के साथ साथ में 3-4 जो एग्जाम पीछे की हो गई, 2011 में लगा था, 2015 का एग्जाम हो गया, 2018 का एग्जाम हो गया, उन सब 2011, 13, 15, 18 इन सब एग्जाम के अंदर तो 4 एग्जाम हो गए। उन 4 एग्जाम के अंदर करीबन 7 क्वेश्चन आते हैं, तो करीबन 25-26 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। उनका क्या समाधान होगा, कैसे उनके आंसर होंगे, ये सब अपन पूरा यूनिट होने के बाद में करेंगे। भूलना मत, फिर से बता रहा हूँ आपको, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, नहीं लगे तो डिसलाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिले और चैनल को आगे से आगे बढ़ावा मिले। थैंक यू। और दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। आप आज रूप चौदशवी है, छोटी दीपावली है, उसकी शुभकामनाएं, और कल दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियां आए। जय हिंद, नमस्कार।